बोलते हो, ये अरिहंत परमात्मा का स्तुति पाठ है और अरिहंत परमात्मा का स्वरूप है उसमें, और उनको बहुत श्रद्धा से, बहुत भक्ति से नमन इस स्तोत्र के माध्यम से इंद्र करता है। इस कारण से इस स्तोत्र का नाम शक्र स्तव है। बनाने वाला इंद्र है, अब वो कौन सा इंद्र है ये पता नहीं, क्योंकि असंख्याता तीर्थंकर हो गए, असंख्याता इंद्र हो गए, और जब जब कभी भी तीर्थंकर की आत्मा मां के गर्भ में आएगी, तब एकमात्र इसी स्तोत्र के पाठ से उनको इंद्र नमस्कार करेगा। अब देखिएगा, दूसरा पद है नमो सिद्धानम। नमस्कार महामंत्र में दूसरा पद है नमो सिद्धानम। अब एक इसी ही नमुत्थुनम से जुड़ा हुआ एक अगली गाथा है, जे अया सिद्धा, जे अभविष्यन्ति इणागए काले, संपहि अवर्तमाना, सव्वे तिविहेन वन्दामि। ये शक्रस्तव का पाठ पूरा होते ही हम यह जो श्लोक बोलते हैं, यह जो गाथा बोलते हैं, जे अया सिद्धा, अतीत काल में, भूत काल में जितने भी सिद्ध हो गए, जे अभविष्यन्ति इणागए काले, और जितने भी अनागत यानी कि भविष्य काल में जितने भी आत्मा सिद्ध होंगे, संपई अवर्तमान, संपई यानी वर्तमान काल में जो सिद्धालय में स्थित जितने भी सिद्ध हैं, सव्वे तिविहेन वन्दामि, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। नमो सिद्धानम और जे अया सिद्धा, इस गाथा के माध्यम से सिद्धों को प्रणाम। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, जे अया, अरिहंतों को प्रणाम, सिद्धों को प्रणाम। उसके बाद में अब मैं तुमको थोड़ा सा एक तरफ ले जाता हूं, एक अलग तरफ ले जाता हूं। वर्तमान काल में मेरे सामने तो अरिहंत है नहीं। वर्तमान काल में क्या मेरे सामने अरिहंत हैं? आपके सामने अरिहंत हैं? हैं तो किस रूप में हैं किस रूप में? शाबाश, प्रतिमा के रूप में। फिर से कहना चाहता हूं, वर्तमान काल में जीवित रूप में हमारे सामने अरिहंत की आत्मा नहीं है, सिद्ध की आत्मा नहीं है। हम उनको याद कर रहे हैं। वो किस रूप में है? जावंती चेही आई। जितने भी चैत्य हैं, यानी कि जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी प्रतिमाएं हैं, कहां पर? उड्डे, ऊर्ध्वलोक में, अहे अधोलोक में, तिर्यलोए मनुष्य लोक में। केवल एक ही गाथा है, 32 अक्षरों से ज्यादा नहीं है, उसके शब्द भी ज्यादा। अकेले उस गाथा के माध्यम से, चाहे देवलोक में हो यानी ऊर्ध्वलोक में हो, चाहे अहे अधोलोक में हो, चाहे तिर्यलोए, चाहे मध्य
लोक में हो, अगर उन सब के सब चैत्यों, उन सब के सब मंदिरों और उन सब के सब मूर्तियों को यदि प्रणाम करना है तो ये श्लोक का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। नमुत्थुणम समझ गए? नमुत्थुणम क्या है, क्यों है? अरिहंतों की स्तुति। जे अय्या सिद्धा क्या है? तीनों काल के सिद्धों को प्रणाम। नमुत्थुणम अरिहंतानम में तीनों कालों के अरिहंतों को प्रणाम। जे अय्या सिद्धा में तीनों कालों के सिद्धों को प्रणाम। जावंती चैयाइन, इस छोटे से सूत्र से उड्डे अहे तिरिये लोए, लोक के तीन विभाग हैं और तीनों लोकों में अरिहंत परमात्मा के, सिद्ध परमात्मा के मंदिर भी हैं, मूर्तियां भी हैं। उनको यदि प्रणाम करना हो, उनका स्मरण और उनको प्रणाम, उनकी भक्ति साधु साध्वी श्रावक श्राविका का कर्तव्य है। इसीलिए इस गाथा को आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए रख दिया गया कि भैया उनको भी तुम प्रणाम। अब देखिए आगे बढ़ो। फिर नमो आयर्यानम, नमो उवज्जयनम, नमो लोए सव्व साहुनम। ये 3 पद है ना, ये 3 पद है। अब ये तीनों के तीनों पद, तीनों के तीनों एक श्लोक में। क्या तुमने कभी कल्पना की साधु बने बिना क्या कोई आचार्य बना है? साधु बने बिना क्या कभी कोई उपाध्याय भगवंत बना है? सच्चाई तो ऐसी है, साधुता से प्रारंभ होता है साधना का जीवन, उच्चता का जीवन। ज्यों ज्यों साधना करता है त्यों त्यों आत्मिक गुणों का विकास होता है, और विकास होता है तो फिर साधुओं में से कुछ को गुरुजी उचित समझते हैं तो जाओ तुझको उपाध्याय पदवी दी। साधुता का एक विकास उस स्तर पर जबकि वह अंग और उपांग आगमों का अध्ययन कर ले और करवाने में सक्षम बन जाए। गुरुजी देखते हैं तो उसको उपाध्याय पद दे देते हैं, तो है तो वो साधु। साधु जी महाराज साधना करते 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 इतना आत्मिक गुणों का विकास कर लें कि जब वे गुरु जी देखे पंचिंद्रिय संवरणो तह नवविह बंब चैर बुद्धि धरो चौविह कसाय मुक्को य 18 गुणहीन संयुक्तो पंच महव्वय जुत्तो पंच विहायार पालन समर्थो पंच समयो दिगुत्तो 36 गुणों गुरु मच्छा। जब वे किसी साधु को साधना करते 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 इस तरीके से 36 गुणों से संपन्न पा लेते हैं तब वे उसको आचार्य पद भी दे देते हैं, परंतु साधु को नहीं। एक दूसरा सूत्र के साथ में तुमको इसका संबंध जोड़ करके बतला रहा हूं। जैसे मैंने नमस्कार महामंत्र के साथ इन सूत्रों को जोड़ा,
वैसे एक दूसरी अपेक्षा से भी एक दूसरे सूत्र से इस पूरे का पूरा संबंध अरिहंता मंगलम, चट्टारी मंगलम बोलते ना अपन, अरिहंता मंगलम नमो, सिद्धा मंगलम जे अय्या सिद्ध, साहू मंगलम, साधु महाराज में आचार्य जी भी आ गए, उपाध्याय जी भी आ गए, साधु महाराज भी आ गए। एक नियम याद रखो, साधु बने बिना कोई अरिहंत नहीं बनता, साधु बने बिना सिद्ध बना जा सकता है। फिर से, साधु बने बिना अरिहंत नहीं बना जा सकता, साधु बने बिना सिद्ध बना जाता है, बना जा सकता है। अरिहंत में और सिद्ध में क्या अंतर है? अरिहंत एक अत्यंत पुण्य का स्वामी होता है। इतना पुण्य का स्वामी होता है ना, जिस समय अरिहंत होते ना, उनसे बढ़कर के कोई भी पुण्य का धनी, उनसे बढ़कर के कोई नहीं होता। कोई नहीं होता। ऐसा पुण्य का धनी होता है। 34 अतिशय, एक एक अतिशय को पढ़ो, तुम्हारे और हमारे श्वास में तो बदबू भी आ जाएगा। चाहे जितना मर्जी इत्र फुले लगाओ, जितना मर्जी तुम एसी के कमरे में रुको, एसी से बाहर निकलोगे तो पसीना आ जाएगा। परमात्मा का तो जब से जन्म होता है तब से उनके शरीर में किसी भी प्रकार का मैल नहीं, पसीना नहीं। बहुत अद्भुत पुण्य होता है। कैसा पुण्य होता है तुम सोचो, जहां अरिहंत परमात्मा अपने श्री चरण रखते हैं तो देवता लोग उनके श्री चरणों को जमीन पर नहीं गिरने देते, सोने का कमल का फूल उनके श्री चरणों के नीचे धरते हैं। तुम और मैं कभी चलेंगे तो रास्ते में कांटे मिलेंगे, उल्टे होंगे तो हमारे पाप कर्म के उदय से सीधे हो जाएंगे। तीर्थंकर परमात्मा का कैसा पुण्य का उदय, सीधे कांटे भी उल्टे हो जाएंगे। तुम कभी भी दुनिया में नहीं देखोगे कि 6 की 6 ऋतुएं एक साथ। परमात्मा जहां विचरते हैं वहां 6 की 6 ऋतुएं एक साथ। धर्म धुरंधर जहां कहीं जाएगा, मेरे प्रति वैर भाव रखने वालों के दिल में एक द्वेष का उदय हो जाएगा। मालिक जहां कहीं पर भी जाएगा ना, जन्मजात वैरी, जैसे कि सांप और नेवला, जैसे कि कुत्ता और बिल्ली, जैसे जन्मजात वैरी होते हैं ना, वैसे जन्मजात वैरी जीवों के दिल में भी एक प्रेम का संचार हो जाता है। ये कैसे संचार होता है तुम जानते हो? मैं तुमको बताना चाहता हूं। ये बहुत अच्छी तकनीक तुमको मैं बतला रहा हूं। फिर से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि इस व्यक्ति के दिल में मेरे प्रति प्रेम नहीं है, घृणा है। कल्पना करो, मेरे प्रति बहुत समर्पित है ये,
मैं उदाहरण तुमको दे रहा हूं, क्योंकि इसका उदाहरण दूंगा ना तो मुझको पता है कि ये मुझको माफ कर देगा। तो मुझको कैसे करने का है? धर्म धुरंधर के रोंगटे के छोटे से भी हिस्से में इसके प्रति विद्वेष नहीं, इसके प्रति मैत्री भावना होगी ना, तो मेरे दिल की मैत्री भावना इसके दिल के अंदर रहे हुए वैर भाव को धो देती है। इसीलिए मेरे देवताओं, परमात्मा ने सूत्र दिया, जीने के लिए सूत्र दिया। किसी के भी प्रति तुम्हारे दिल में वैर भाव मत रखो। छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, छोटी सी, बहुत छोटी सी। मेरे गुरुजी महाराज विजय समुद्र सूरी जी महाराज से हरिद्वार से ऋषिकेश से आगे बढ़ रहे थे, मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में हाथी मिला। मेरे गुरुजी तो डोली पर विराजमान हुआ करते थे और डोली वालों ने लाल सुर्ख और लंबे लंबे दंत मुसल वाले हाथी को देखा, रुक गए। गुरुजी ने पूछा क्यों रुके साहब? हाथी। गुरुजी ने कुछ नहीं किया। गुरुजी ने कहा शाम आए तो घबराओ, क्यों घबराते? हमने हाथी का कुछ नहीं किया, हाथी हमारा कुछ नहीं किया और हमारी तो बुरी हालत कर दी वो हाथी ने। ये देखिए, हाथी ने झुक करके सलाम भरिए, सलाम जैसे वो सूंड उठा करके नहीं करते। कभी तुम जाओ जयपुर, हाथी वहां बहुत हैं सिखाए हुए, वो दिल से प्रणाम नहीं करते हैं, सूंड को मारना पड़ता है, यूं 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 इशारे, फिर वो प्रणाम करते हैं। मगर गुरुजी महाराज साहब जी क्या इतना जीव मात्र के प्रति प्रेम! हाथी ने झुक करके सलाम करी, प्रणाम किया। ये उनके दिल में रही हुई प्रेम भावना का चमत्कार। और प्रसंग सुना रहा हूं। हमने दिशा ली बड़ौत में, बड़ौत के बाद में हमारा पहला चुमासा हुआ बीकानेर जा रहे थे। रास्ते में रहने के लिए कोई मकान भी नहीं मिलता था, तो टेंट बने हुए थे। और टेंट भी वहां कहाँ, कोई जमीन थोड़ी ना है, वहां पर तो रेती है, रेगिस्तान है वो तो। अब गर्मी का मौसम, हम सब जन एक टेंट के नीचे सोए हुए। श्रीमान नाग मोहन जी निकल गए। गुरुजी माला जप रहे थे, हम सब साधु टेंट के बाहर। गुरुजी को कैसे साफ 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 साफ। गुरुजी ने माला नहीं छोड़ी। गुरुजी के पास में नाग आता है, गुरुजी उसको देखते हैं तो चुपचाप आगे बढ़ते। कांटे ऊंधे होते हैं। पशुओं के दिल में रहा हुआ वैर भाव, जीवों के दिल में रहा हुआ वैर भाव दूर होता है परमात्मा की मैत्री भावना से। उनका कल्याण करने के लिए ही तो उनका जन्म हुआ है। तो नमुथुनम वो सूत्र है, जे अय्या सिद्धा अरिहंत परमात्मा तुम्हारे और हमारे जैसे ही मनुष्य होते हैं, परंतु उनका पुण्य हमारे से अनंत 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 गुना अधिक होता है। ये अंतर है। और अनंत गुना अधिक पुण्य होने के कारण से उनका शरीर तो हमारे जैसा ही होता है, परंतु उनका जो रंग होता है, उनका जो खून होता है, उनका जो सांस होता है, उनकी जो बोलचाल होती है, आप समझो उनके वाणी के 35 गुण। जब वे बोलते हैं तो शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसका दिल अपने आप न पिघल जाए। इतनी दिव्य वाणी होती है। ये अरिहंत होते हैं। नमुथुनम के माध्यम से, नमुथुनम याद ना हो तो नमुथुनम याद करो। अरिहंत क्या है, अरिहंत कैसा है, नमुथुनम स्तोत्र के माध्यम से पता लगेगा।
जे अय्या सिद्धा, सभी सिद्धों को, अतीत, अनागत और वर्तमान काल के सब सिद्धों को प्रणाम करने के लिए, जे अय्या सिद्धा और सभी आचार्य, सभी उपाध्याय, सभी साधुओं को यदि आप प्रणाम करना चाहते हो तो जावंत के भी साहु भरहेरवय महाविदेह सव्वेसिम तेसिम पणहो तिविहेन टिदंड विरयानम। साधु 3 क्षेत्र में ही पाए जाएंगे, भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में और महाविदेह क्षेत्र में। चौथे किसी भी क्षेत्र में पाए ही नहीं जाते, चौथा कोई क्षेत्र है भी नहीं। और वहां पर जितने भी तिविहेन टिदंड विरयानम, मन दंड, वचन दंड, काय दंड से रहित जितने भी साधु महाराज हैं उनको मन वचन काया से प्रणाम। ये जावंत के भी साहु सूत्र है। चाहे फिर वे आचार्य हो, चाहे फिर वे उपाध्याय हो, चाहे फिर वे साधु हो, चाहे फिर वे केवली हो, सबको प्रणाम है। देखिएगा कितने अच्छे सूत्र हैं उनसे संबंध बनाने के लिए। इन सूत्रों के बिना उनसे संबंध बनाना कठिन। इसीलिए और फिर उसके बाद में जब पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन कर लेता है तब जो सामने परमात्मा है वो उनकी स्तवना करना चाहता है। स्तवना यानी कि उनका स्वरूप, स्तवना यानी कि उनकी महिमा का गान, स्तवना यानी कि उनके उपकारों का स्मरण। तब फिर वह अपनी भाषा में स्तवन गाता है। परंतु याद रखिएगा, कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का मंगल विधान करना हो, फिर से कह दिया, कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का मंगल विधान करना हो तो एक शर्त है जैन परंपरा में, सबसे पहले पंच परमेष्ठी भगवंतों का स्मरण करो। फिर से कह देना, किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा मंगल विधान करना हो तो पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन करना ही सबसे बड़ा मंगल विधान है। इसीलिए नमस्कार महामंत्र के शब्द हैं, मंगलानम च सव्वेसिम पढ़मम भावाई मंगल। दुनिया में जितने भी प्रकार के मंगल हैं, सभी के सभी मंगलों में से अगर कोई उत्कृष्ट पहले नंबर का अगर कोई भी मंगल है तो वो पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार। हम स्तवन बोलने के पहले नमोरहत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्य अपन लोग बोलते हैं, फिर स्तवन बोलते हैं। स्तवन के बाद में 3 सूत्र हैं अपने, जो कि अपन चैत्य वंदना में बोलते हैं। बड़े अद्भुत सूत्र हैं। आपसे कहना चाहता हूं, हमको ये नहीं पता कि परमात्मा से क्या मांगना चाहिए। फिर से कहना,
किसी राजा साहब जी के पास जाओ, राजा खुश हो जाए और कहे मांग 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 मांग, तू क्या चाहता है? और मैं कहूं कि बस आप जो रोटी खाते हो वो रोटी मुझे दे दो, तो क्या मांग अच्छी लगती है? और ये जो तुम पैसे की जो मांग करते हो ना मालिक के सामने, ये सब रोटी मांगने की बातें हैं। पद की जो मांग करते हो ना, ये सब रोटी मांगने जैसी बातें हैं, तुच्छ बातें हैं। शादी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्ची नहीं हो रही है, साहब आपस में घर में तालमेल नहीं हो रहा है, मालिक के पास में जाकर के ऐसी बातें। बहुत बड़े योगी राज लोग हैं जिनका नाम था आनंद घन जी महाराज। वो ऐसी मांगों के लिए बहुत तीखा एक वाक्य बोलते हैं, कल्प वृक्ष को पा लेने के बाद कांटों की मांग। फिर से सुनो, कल्प वृक्ष वह वृक्ष है जो चाहोगे, जो मांगोगे सो मिलेगा। और उस कल्प वृक्ष को पा लेने के बाद तुम कांटों की मांग भी करोगे तो कांटे भी शायद मिल जाएंगे, परंतु क्या वह अच्छी मांग? सब सांसारिक, सभी भौतिक, सभी इंद्रियिक सुखों की इच्छा कांटों की मांग। हमको मालिक के पास जाकर के क्या मांगना है? तुम बताओगे कि क्या मांगना चाहिए? क्या मांगना चाहिए? मालिक के पास जाने के बाद क्या मांगना है, इसकी चर्चा मेरे देवताओं जय वीराय सुख। एक एक मांग तो सुनो, एक एक मांग तो सुनो, और ये याद रखना मेरे देवताओं, वो मांगे, वो इच्छाएं याद रखना हमारा भाग्य नहीं है। हम पहले ही कह देते हैं साहब हमारा भाग्य नहीं है। हमारे भाग्य में कुछ अच्छा पैदा ही नहीं होता है। अब जो मैं मांग रहा हूं ना, तो मुझको पता है, मैं जानू कैसे मिलेंगी। तो वहां पर एक शब्द है, जय वीराय जगद्गुरु। आगे आगे बस, ये शब्द महत्वपूर्ण। जय वीराय। अरिहंत राग और द्वेष से मुक्त होता है, और हम राग द्वेषमय हैं। और याद रखना, जितना ज्यादा राग द्वेष उतना ज्यादा खटपट। जितना ज्यादा राग द्वेष उतना ज्यादा संसार। जितना ज्यादा राग द्वेष उतना ज्यादा कर्म बंधन। जितना ज्यादा राग द्वेष उतना ज्यादा दुख संताप। खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। इसीलिए हम परमात्मा को कहते हैं जय वीराय जगद्गुरु। ओ मम
भाग्य से नहीं मिलेगा, तुहप भावो, तेरी कृपा से मिलेगा। पहले से ही हम स्वीकार करते हैं। तुहप भाव, तेरे प्रभाव से, तेरी कृपा से क्या क्या मिलेगा जानते हो? भवनिवेयो, संसार से मुझको निर्वेद चाहिए। बहुत देख लिया संसार, कड़वा संसार, कटु संसार, दुखदायी संसार। संसार से छुटकारे के लिए मुझको थोड़ा सा वैराग्य चाहिए। और याद रखना मेरे देवताओं, विरागता के बिना वीतरागता नहीं। फिर से, विरागता के बिना वीतरागता नहीं, नहीं, नहीं। वैरागी तो बनना, उदासीनता तो चाहिए। जन्म मरण से छुटकारा चाहिए तो जन्म मरण के जो कारण हैं उनके प्रति उदासीनता चाहिए, उनसे अलगाव का भाव चाहिए। भवनिवेयो मग्गानुसारिया, साहब आपने जो मार्ग बतलाया है ना, उस मार्ग पर मैं चलूं, मैं खुद का मार्ग ना बनाऊं। और याद रखना, यदि तुम खुद मार्ग बनाने जाओगे ना, उल्टे हो, उल्टा ही मार्ग बनाओगे। मग्गानुसारिया, कितना प्यारा सा मार्ग पर चलने की ताकत दो साहब, आपके मार्ग का अनुसरण कर सको। एठ फल सिद्धि, लोग विरुद्ध जाओ, गुरुजन पूवा, परर्थ करणं च, सुहृदु जो तब बयन सेवना। ये सब मांग है मेरे राजा देवताओं, ये सब मांग है देवाधिदेव से। उसकी कृपा के बिना हम लोगों की बुद्धि सीधी नहीं होने वाली। हम लोगों की आत्मा में राग के अंकुर तो फूट जाएंगे अपने आप, जन्मों जन्मों के। तुम लोगों ने कभी देखा नहीं, मेरे गुरु जी महाराज साहब कहा करते थे, जब बरसात नहीं होती है ना, जब बरसात नहीं होती है ना, तो यहां पर तुम कभी भी घास पात नहीं देखोगे। और जब बरसात हो जाती है, ये घास पात के क्या किसने बीज बोए थे? जंगलों में क्या किसी ने कोई बीज बोए थे? पहाड़ों पर क्या किसी ने कभी बीज बोए थे? उग जाते हैं कि नहीं? संस्कार हमारी आत्मा में जन्मों जन्मों से राग के हैं, द्वेष के हैं, बस एक बहाना चाहिए। मिट्टी का तेल तो पड़ा हुआ ही है, माचिस चाहिए। इन सब कुसंस्कारों को दूर करने के लिए भवनिवेयो मग्गानुसारिया, एठ फल सिद्धि, लोग विरुद्ध जाओ, गुरुजन पूवा, परर्थ करणं च, शुभ गुरु जो तब बयन सेवना। कब तक के लिए चाहिए तुमको? इस जीवन के लिए? अगले जीवन के लिए नहीं। भक्त सोचता है जब मांगना ही है तो फिर मांग में कमी भी क्या रखनी। फिर से जब मांगना ही है
तो फिर मांग में भी क्या कमी रखनी है? एक तो मांग में ये बात ध्यान रखो, तुच्छ वस्तु की मांग नहीं, और मांगना ही है तो कब तक मांगोगे? आभवम, जब तक मेरे पास में जन्म मरण की परंपरा है तब तक। इस भव में नहीं, भवो भव में, भवे भवे तुम चलना, आता है ना, वारि जय जय ज्ञान बंधनम वीराय तुह समय दहावे मामा उज्जवल सेवा भवे भवे तुम चलना। भवो भव, इस भव में नहीं, भवो भव तुम चरणों की से हूँ तो मांगू छु देवादिदेव सामू जुओन सेवक जान। ये मांग है मेरे देवताओं, ऐसी ऐसी मांगे रखा था। ये सब मांगे जो परमात्मा की कृपा से तुमको प्राप्त हो, और जिन मांगों को यदि तुमको पूरी हो जाए ना, भवो भव से तुम्हारा निस्तारा हो जाए, वो मांगे एकमात्र जय विनय स्तोत्र के माध्यम से तुम कर सकते हो। ऐसी मांगे बड़ी अद्भुत मांगे हैं ये जय विनय स्तोत्र। देखिए, मैंने आज तुमको नमुत्थुनम, अरिहंत परमात्मा का स्वरूप और अरिहंत परमात्मा की स्तुति, जे अय्या सिद्धा, सिद्ध परमात्माओं को नमन, जावंती चैयाएं, जितने भी मंदिर हैं और जितने भी बिंब हैं उन सबको प्रणाम। जावंत के भी साहू, जितने भी साधु हैं सब साधुओं को प्रणाम। फिर स्तवन बोलो, एक स्तवन याद करो जिसमें कि परमात्मा का स्वरूप हो, परमात्मा की महिमा हो, परमात्मा के गुण हो। स्तवन बोलो। अब जब जाना ही है, सब्जियां खरीद ली हैं, अब रूंगे चूंगे की बारी है, तो चलो कुछ और मांग रख लो। और मांग कैसी रखनी? वो जय विनय स्तोत्र। उसके बाद सूत्र आता है अरिहंत चैयान करेली का उत्सव। मंदिर जी में बैठे हैं, प्रतिमा के सामने बैठे हैं ना, अब उसमें हमको रम जाना है। रमोगे कब? जब तक देह का भान है, जब तक शरीर के प्रति ममता है, मोह है, संबंध है, तब तक तुम उसमें रममाण नहीं हो सकते। इसीलिए जैन साधना में कायोत्सर्ग है। अब तुमको अरिहंतमय बनना है। मैंने तुमको पहले कहा था, जैसा साचा वैसा रूप मसाला। जैसे रंग की चुटकी वैसा रंग पानी का। ये वह प्रक्रिया है। काया के प्रति जब तक तुम्हारे दिल में मोह ममता है, तब तक परमात्मा से संबंध नहीं। कायोत्सर्ग, काया का ही तुम त्याग कर दो, यानी कि काया में रह करके भी
काया से कोई संबंध नहीं। कीचड़ में रह करके भी कमल का जैसे कीचड़ से नाता नहीं। वो स्थिति पाने की प्रक्रिया का नाम है कायोत्सर्ग। फिर पंच परमेष्ठी का ध्यान कर लो और फिर हाथ जोड़ करके कल्याण कंदम पढ़मं गिणींद्रम, ये स्तुति बोलो। प्रारंभ भी अरिहंत की स्तुति से, समापन भी अरिहंत की स्तुति से। इस प्रक्रिया का नाम है चैत्य वंदना। कभी भी किसी भी मंदिर में जाओ, जिनेंद्र परमात्मा के सामने चैत्य वंदना करना मत भूलो। कहीं पर भी रहो, पंच परमेष्ठी से संबंध बनाए रखो। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु से संबंध बनाए रखो। 10 बज गए, अभी इतना ही। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जिसमें कि लगभग श्वेतांबर परंपरा एकदम जुदी है और बाकी 3 परंपराएं बिल्कुल जुदी हैं। आज सुबह जब मंदिर जी गए ना, तब अनिल मिला, अनिल पप्पू का भाई। तो मैंने अनिल को बात समझाई थी, वो बात तुमको भी मैं समझाना उचित समझता हूं। उसने मुझको किसी काम से, वो जो आप लोग सिद्ध चक्र भगवान जी का बना रहे हो ना, वहां उसने मुझको बुलाया। कुछ उसने पूछना था और उसने कहा आप अपना अभिप्राय दीजिए, तो मैंने अपना अभिप्राय दिया और उसी अभिप्राय से जुड़ा हुआ एक मैंने अभिप्राय दिया। मैंने कहा देखो, अपन सिद्ध चक्र भगवान जी के सामने खड़े, अरिहंत का कैसा रंग है? सफेद है ना। सिद्ध का प्रतिमा आप देख सकते हो, आचार्य का, उपाध्याय का हरा, उपाध्याय का हरा, साधु का, फिर से अरिहंत का, सिद्ध का, आचार्य का, उपाध्याय का, साधु का, और जो तुम्हारे यहाँ पर या घरों के आगे जो तुमने ध्वज लहरा रखे पंच परमेष्ठी भगवंत के, उसमें कहीं काला रंग नहीं लगाते हो, तुम लोग नीला रंग लगाते हो। ये पंच परमेष्ठी का ध्वजा ही नहीं। तुम मंदिर जी में देख लो, ये मंदिर तो तुमने बनाया, तो तुमसे मैं कहना चाहता हूं, अब बने बनाए खरीदने बंद करो। उन्होंने तो बना करके रख दिए, तुम खरीद लो पैसे दे करके, परंतु एक गलत संस्कृति का संदेश जा रहा है। अरिहंत का रंग सफेद, सिद्ध का लाल, आचार्य का पीला, उपाध्याय का हरा, साधु का काला, और तुम लोगों ने नीला लगा रखा है। जबकि जब ये ध्वजा बनी थी तब काला ही रंग था। तो कृपया आप लोग लगाइए अपने घर पर ध्वजा, जैनत्व के प्रतीक के रूप में लगाइए, परंतु रंग काला। आज भी मैंने पंच परमेष्ठी भगवंत का समझाया था तुमको,
झंडा भी पंच परमेष्टि का सूचक है, परंतु ये थोड़ा सा रंग जो काला होना चाहिए वो नीला आ गया। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि अब कुछ सच्ची सच्ची बातें कहने का समय आ चुका है। अब परंपरा विरोधी जो ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं, जैसे कि ये पंचरंगी ध्वज आप देख सकते हो, तुम लोगों के उपासना पे लगा हुआ है। सावचेत बनो, जागृत बनो, जानकारी नहीं है तो प्राप्त करो, पर गलत चीज आगे मत बढ़ाओ। ये भी आज तुमसे कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, जयनगर से हमारा संबंध बहुत पुराना है। हम यहाँ पढ़ा करते थे, हम जिस जगह मैं बैठा हूँ ना, वहाँ पर हमको पढ़ाने वाले विराजमान हुआ करते थे आचार्य भगवंत श्री जनक चंद्र सुरेश्वर जी महाराज से। हम तीनों भाई उनसे यहाँ पढ़ा करते थे। हमने चौमासा यहाँ किया था, विजय इंद्रदिम्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी ने चातुर्मा से, तब से नाता है। इन 4 दिन हम जो यहाँ रुके, उसी नाते को याद करके रुके, और सचमुच में अपनी अध्ययन की भूमि, जहाँ पर कि हमको आचार्य भगवान श्रीमद विजय जनक चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी पढ़ाया करते हैं, आज भी याद आती हैं ये बातें। तो बस यहाँ आकर के हमको बहुत शांति मिली, शांतिनाथ दादा के शीतल छाया में बैठ करके। आप लोगों ने बहुत हमको सौभाग्य दिया, सौजन्य दिया। मैंने पहले भी कहा था, यहाँ 4 दिन, शहर में 4 महीने। अब हम कल जाएंगे, आप लोग आते जाते रहिएगा। वो समाधि स्थल है। आप सारी दुनिया में जाओगे ना, कई जगह पर इंद्रदिम्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी की प्रतिमाएं मिल जाएंगी। समाधि स्थल तो केवल वही है, वो हर जगह नहीं है। भले ही कोई कहता फिरे, समाधि स्थल तो वही है। जरूर जरूर अपना सौभाग्य है कि गुरु जी महाराज साहब जी की अंतिम ऊर्जा तरंग अपनी इस अंबाला की धरती को मिली है। अवश्य में वहाँ आइए, उनका स्मरण कीजिए, और वहीं पर जो उनके उपास्य देव थे, जो उनके आराध्य देव थे, श्री माणिभद्र वीरदेव दादा, इनकी साधना से प्रसन्न होकर के उनको उन्होंने दर्शन दिए थे। वो भी वहीं पर विराजमान। गुरु जी इंद्रदिम्न सूरी जी महाराज साहब जी को दर्शन जो दिए थे, वो प्रतिमा हमारी पावागढ़ में है। वैसी ही प्रतिमा हस्ती के साथ, वहां पर भी जो है हाथी के साथ में, वाहन के साथ में, रावण हस्तिराज, उसके साथ हमारे श्री माणिभद्र वीरदेव दादा जी भी वहां पर हैं। सबसे अच्छी चीज उस भूमि की देवादिदेव परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी, वहां पर देव, गुरु और धर्म के रूप में
गुरु जी महाराज शासन प्रभावक 108 महापुरुष हैं। देवाधिदेव हैं, देव गुरु जी हैं 108, जो कि आपको किसी दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। अपना धर्म है अरिहंतों की भक्ति, पंच परमेश्वरी भगवंतों की भक्ति। एक प्रकार से देव, गुरु और धर्म की आराधना का यह स्थल अपने अंबाला को प्राप्त होगा। अवश्य में आते रहिएगा। और इस बार हमने सोचा पावागढ़ में क्या है, एक विषय में ले लिया था जीव अजीब जगत, जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अब की बार जीव अजीब के बाद दो तत्व लूंगा, पुण्य और पाप। पुण्य पाप जगत, इस विषय को लेकर के पिछली बार मैंने जीव अजीब जगत को लेकर के बोला था, तो मेरी किताब यूनिवर्सिटी ने मान्य की। इस बार पुण्य पाप जगत आधे घंटे यह पाठ रहा करेगा, और आधा घंटा क्योंकि हम विजय इंद्र दिन सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के कामों की याद में 108 शासन प्रभावक महापुरुषों का मंदिर बना रहे हैं। अब वो शासन प्रभावक महापुरुषों ने क्या क्या काम किए, वो सब कम से कम अंबाला वालों को तो पता रहनी चाहिए। उनकी जिंदगियों के कुछ संस्मरण, उनकी चारित्र कथाएं। अब की बार आधा घंटा